हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 11 का ना मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो आज हुआ था। तो जो इवनिंग वाले बच्चे हैं ना वो इसे देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो मॉर्निंग वाले हैं वो 20 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कर दिए हैं। आप इसको देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपना मतलब आंसर मैच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार क्या हुआ था, ये जो पेपर हुआ था तो इसमें ना प्रिंटिंग जो है गलत छप गई है, 23-24 लिख दिया, ये गलत है। यहाँ पे 24-25 आपके स्कूल के टीचर से आपको करेक्ट करवा दिया होगा। ठीक है, कहीं इवनिंग वाले बच्चों को नहीं पता लग रहा तो उनको मैं बता दूं। ठीक है, पेपर हिंदी मीडियम में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है, लेकिन दिल्ली के जो बच्चे हैं आपको पता है कि सब इंग्लिश मीडियम में ही स्टडी करवाई जाती है, इंग्लिश में बच्चे करते हैं। ठीक है ना, अगर ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी क्या होगा, जब वो उसका सबसेट है तो इस पूरे की वैल्यू बी के बराबर होगी। आप इसका वेन डायग्राम बना के भी देख सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या है, बी। फिर ये कह रहा है कि इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मैंने सारा सॉल्व भी कर दिया है। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तो हमने क्या करा, 3x को उधर ले गए तो यहाँ पर x बचा, और प्लस के 4 को उधर ले गए तो 2 बचा। इस माइनस को जब उधर पहुंचाएंगे तो इसका ये साइन है चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी है तो ये आंसर आया। ये ऐसे सर्कल में डालेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, इंग्लिश में। वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा था ना, तो मैंने बोला मतलब क्या है, बस थ्योरी तो लिखी है बस, और कुछ नहीं है। फिर करें इसको सॉल्व करो, आपको पता ही है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आप यहाँ पर देखो मैंने कर दिया है। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया क्योंकि आंसर आपको बता रहा हूँ। आप अपना आंसर मैच कर लो। यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर -1 होगा। देखो यहाँ पर माइनस ही या प्लस हो, यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर एक से कट गया, यहाँ पर भी एक से कट गया, तो ये 2 आयोटा बचा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें बोला था 10 के फैक्टर बताओ तो कौन कौन से 10 किसके इससे बारे में आता है, 1 के 2 के 5 के 10 के। और फिर यहाँ पर बोला वोवल इंग्लिश में कौन से होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई यू। फिर कह रहे हैं इनमें जो टोटल है ना वो बताओ कितने नंबर है। तो एन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें ए में, और बी में कितने 1 2 3 4 5, तो 5 4 के 2 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता ही होगा, जो 4 है ना 4 वो तो वैसे लिख देंगे, और रूट में जो -1 होता है तो उसकी वैल्यू आयोटा होती है। देखो 4 मल्टीप्लाई -1 इस तरीके से कर लेंगे, तो 4 का रूट 2 हो गया, आयोटा -1 की जगह आयोटा आ गया, मतलब -1 रूट की जगह। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ मैंने आपको देख रहे कर दिया है। तो कितना आ गया, ये 2 3 6 आयोटा का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, आप सीधा भी कर सकते थे। ठीक है, तो चलो ये इसका -6 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये और भी सिंपल था, देखो मैंने ऐसे कर लिया, 2 5 10, 2 10 20, और 2 15 30। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ओड पावर है तो ये माइनस का रह जाएगा, इसके ऊपर इवन पावर तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपको पता ही होगा। यहाँ ओड है तो अब ये -1 माइनस के 2 हो गए, और एक चला गया तो -1 बेटा, तो ये डायरेक्टली हमने कर दिया। फिर देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन अच्छा लगा। tan थीटा की वैल्यू और tan फाइव की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला आना चाहिए। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी। देखो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, tan a मल्टीप्लाई tan b, मतलब मैंने थीटा और फाइव की जगह मैंने a भी लिख रखे। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। फिर इसको सॉल्व कर दो, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, और इसके नीचे एक लगा लो, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, तो 3 और 2 5, 5 बाय 6। देखो मैंने सीधा 6 से 6 काट दिया, डायरेक्टली कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 3 और 2 5 लिख लिया, और नीचे क्या है 3 6 में से 1 गया 5, तो 5 5 कट गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू, मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो 1 10 में किसके बराबर होता है, 45 के, तो 10 से n कट जाएगा, तो a प्लस बी कितना आएगा, 40 42 को बोलते हैं 5/4 बोलते हैं। ठीक है, फिर ये 830 का क्वेश्चन था, तो इसमें ना हमें पहले आवर वाले के हिसाब से करना था, फिर हमें मिनट के हिसाब से मतलब एंगल जो है निकालना था, फिर हमें घटा देना था, तो घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें एंगल निकालते हैं ना, पहले घंटे वाली सुई के हिसाब से, फिर मिनट वाली सुई के हिसाब से निकालना। फिर उसके बाद देखो ये पेपर तो मुझे इजी लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी दिया इस बार,
तो ये इसको सोल्व करना था। तो देखो इसको यहाँ पर मैंने सोल्व कर लिया, 2135 आया, तो ये 56 आया। और इसको जो सोल्व किया तो इसका भी आंसर हमें 56 मिला। सबको मैंने माइंड में सोल्व करा तो 56 आया, तो बी आंसर आएगा इसका। फिर उसके बाद इंडिया का बोला तो आपको पता है 1 2 3 4 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल जो सेम होता है, दोबारा आई तो नीचे 2 का फैक्टोरियल लगाते काटा तो 60 आंसर आ गया। फिर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हमने कंपेयरिंग कर लिया। फिर यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट कर दी, 5 हो तो 7 हो गए, 7 इधर चल गया 5 बचा, 5 को हमने इसे पुट कर दिया तो 5 में 25, तो हमें b 25 पता लग गया और a हमें 5 है, तो 25 से 5 कितने, तो 30 हो गया। फिर देखो ये भी मतलब ये देखो n 3 है और इसको पता लगा लो कि इसमें कितने आएंगे। इसमें बोला होल नंबर, तो 0 से लेंगे 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये लगा हुआ ना, तो 4 को भी लेंगे, तो 0 1 2 3 4, तो ये कितने जाएंगे 5, 5 दिया 15, तो इसका आंसर क्या है सी, ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, ये 15, क्योंकि देखो ना 0 1 2 3 4 तक लेंगे ना, इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है 15 आ गया। फिर ये 13 क्वेश्चन है, सबसे पूछ रहे, तो यहाँ से स्टार्ट 2 की बार एन लगा दिया तो कितना आ गया 32 आ गया। उसके बाद ठीक है, इसका आंसर डी आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसमें देखो ये बोला ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, आपको पता है साइन 90 पे ग्रेटेस्ट होता है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला साइन 2a वाला। अब आपको कि सर यहाँ पे 2a कैसे बनेगा, देखो आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, 2 साइन a कोस a पता है ना, तो हमें ये दे रखा है, तो हमें तो एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये 1/2 ये पूरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ क्या आएगा साइन 2a, और फिर इस तरीके से जब इसकी वैल्यू 90 है तो आधा करेंगे तो 45 हो गई, तो ठीक है 90 पे क्या होता है 1, तो 1 पे आधा करेंगे तो क्या होगा, उसका आधा ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1/2 आ गया। फिर देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये किससे बिलोंग करेगा, देखो यहाँ पर इससे बोला कि इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर जैसे बड़ी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम 1 तक रख सकते हैं ऊपर यहाँ पर, है ना, तो हम इसका आंसर ये देंगे, पता है क्यों, देखो अगर मैं 1 तक रख सकता हूँ, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1/1 और नीचे 1 - 3 आएगा, तो 0/-2 तो 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर चाहिए हमें। अब मैंने 1 से नीचे रखूंगा, जैसे कुछ भी रखूं, 0 रखूंगा, तो आप देखो 0 यहाँ नीचे भी 0, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस के आएगा, और 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 3 से बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 4 लूँ, कुछ भी लूँ, तो 4 इस तरीके से काटेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा, तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये था, तो यहाँ देखो इसको मैंने सोल्व कर लिया, बहुत सिंपल था, ये 4×5 हुआ, तो जब माइनस इधर पहुंचेगा तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, तो अब x की वैल्यू -5 से छोटी है। ठीक है, -5 से छोटा बोला है, तो -5 छोटा होगा तो -6, तो इसका आंसर डी होगा, क्या होगा डी। ठीक है, इसका आंसर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, इसका आंसर डी होगा, -6 -7 -8, क्योंकि -5 से छोटा है, और जबकि ए में क्या बता रहा है -5 को भी ले लिया, इसलिए इसका आंसर क्या है डी। क्लियर हो गया। फिर ये 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे NC12 और NC13 लिखा है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा NCR बराबर NC n-R वाला, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, देखो यहाँ पर ये है ना 12, तो यहाँ पे NCR की जगह फॉर्मूला लगा दिया NC n-R, तो यानी कि n-12 बराबर 13, तो n-12 बराबर 13, तो 12 से जाके प्लस का 25 हो गया। अब ये 25 आ गया हमारा, अब यह 25 पुट करोगे तो आपको पता है कि NC-N जब मतलब सेम होते हैं ऊपर नीचे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। देखिए अभी ये ना 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि 6 लेटर को ना हम 3 पोस्ट बॉक्सेस में डाल रहे हैं, तीनों पोस्ट बॉक्सेस में डालने ये मान के चलते हैं, तो इसमें तो मुझे कोई भी आंसर जो है ना सही नहीं लग रहा। वो कैसे कि जैसे अब तीनों हमें बॉक्सेस यूज करने हैं, तो हो सकता है मैं पहले में 1 डालूं, ठीक है, दूसरे में 1 डालूं और तीसरे में 4 डालूं। ठीक है, मैं 0 तो डाल नहीं सकता क्योंकि डालने जरूर है। फिर हो सकता है कि मैं पहले में 2 डाल दूं, पहले के मतलब किसी में भी 2 डाल दूं, फिर 1 डाल दूं, ठीक है, 2 3 हो गए और या 3 हो गए। ठीक है, और हो सकता है मैं 2 तीनों में 2 डाल दूं, और मतलब ये पहला दूसरा तीसरा मतलब वो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हमारा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि इतने तरीकों से लगा सकते हैं, मतलब हम तीनों में से किसी बॉक्स में
या तो एक एक चार कर सकते हैं, या एक दो तीन कर सकते हैं, दो दो कर सकते हैं। अब तीन तो एक भी हो गए, चार हो गए, पांच नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक में जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसको पॉसिबल निकालेंगे ना, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 540 का राउंड आ रहा है। बाकी एक बार जब आंसर की आएगी मैं उसमें और आपको अच्छे से कंफर्म करके बता दूंगा, तो शायद बी पे जिन्होंने करेक्ट के देख लेंगे। तो अब इस वाले में यहाँ पर ए करेक्ट है, ठीक है, और इस वाले में भी ए करेक्ट है, क्योंकि जो डोमेन होता है वो एफ एक्स से डिफाइंड होता है। अब इतना ही था, बाकी आप ये पूरा पेपर देख लो, इसके सॉल्यूशन जब आंसर की आएगी उसमें से मैच कर लेना, ठीक है। अब मैं बाकी का पेपर आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको आंसर की में बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कैसा है आपका पेपर आप कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन को डाउट आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ। इतना था वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।